साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग के बारे में बहुत से ग्रंथों में लिखा है कि जो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है उसे मोक्ष मिल जाता है, और जो मनुष्य नरक में जाता है उसे बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु लोक में जाकर कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य मृत्यु लोक में तरह तरह के कर्म कांड करता है और पुण्य दान करता है ताकि उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले। लेकिन क्या वो जो कर्म मृत्यु लोक में करता है उसे उससे स्वर्ग लोक मिलता है या फिर नरक भोगना पड़ता है? मृत्यु लोक में जाने अनजाने मनुष्य से अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है और दुख सहने पड़ते हैं, और अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्मों का लेखा जोखा बड़ा ही अजीब है। कई बार हम जिन्हें अच्छे कर्म सोचकर कर रहे होते हैं वही हमारे लिए बुरे कर्म साबित होते हैं, और कई बार बुरे कर्म कर रहे होते हैं तो वही हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। आज की कहानी इसी बारे में है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञान देने वाली है। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ जंगल में बैठे हुए वहाँ के मनमोहक वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी शिष्य ने महात्मा से कहा, गुरुजी, मैंने बहुत से लोगों से स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है और ये भी सुना है कि स्वर्ग में बड़ा ही आनंद होता है और सभी बड़े बड़े महात्मा भी स्वर्ग में ही जाते हैं। स्वर्ग में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और सभी वहाँ का आनंद उठाते हैं। ये सुनकर मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी स्वर्ग में जाऊँ। गुरुजी, क्या आप मुझे बताओगे कि मैं अपने जीवन में ऐसे कौन से कर्म या पुण्य दान करूं ताकि मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो? महात्मा अपने शिक्षा की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और फिर बोले, बेटा, स्वर्ग प्राप्ति के कई रास्ते हैं, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा मेरे बताने से शांत नहीं होगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ जाओगे कि मनुष्य स्वर्ग में कैसे जा सकता है और मनुष्य को जीवन में कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिले। शिष्य बड़ी जिज्ञासा से महात्मा की तरफ देखने लगा। तब महात्मा ने कहानी सुनानी शुरू की और कहा, एक बार की बात है। एक बार एक ही नगर के 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद यमराज के दूत उन चारों को लेकर यमलोक पहुँचे। यमलोक में 2 बड़े बड़े द्वार थे। एक द्वार स्वर्ग लोक का था और दूसरा द्वार नरक का। स्वर्ग के अंदर से खुशी और उल्लास की आवाजें आ रही थी और अंदर बहुत ही रोशनी थी। वहीं दूसरी तरफ नरक के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की और रोने की आवाज आ रही थी और नरक के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। चारों व्यक्ति ये देखकर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि उनके साथ क्या होगा। उन चारों में से पहले व्यक्ति राजा था, जिसके अंदर अभी भी घमंड था और वो बाकी तीनों से अलग खड़ा हुआ था। राजा सोच रहा था कि उसे तो स्वर्ग ही मिलेगा,
क्योंकि उसने तो जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, बहुत लोगों को खाना खिलाया है। इसलिए वो निश्चित होकर खड़ा था। उनमें से दूसरा आदमी एक व्यापारी था और तीसरा व्यक्ति एक ज्ञानी पंडित था। पंडित को भी ये गुमान था कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो तो सारा समय मंदिर में ही रहता था और पूजा पाठ करता रहता था। उनमें से एक आखिरी व्यक्ति मजदूर था। मजदूर बेचारा सोच रहा था कि ये सभी लोग तो बहुत ही धनी और परमात्मा को मानने वाले हैं, ये सभी तो स्वर्ग में जाएंगे। मैंने तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया, मैं तो कभी मंदिर तक नहीं गया, मैं तो सारा समय अपने परिवार का पेट पालने में ही लगा रहा। इसलिए मजदूर को पूरा विश्वास था कि उसे तो नरक ही मिलेगा। लेकिन असलियत तो ये थी कि चारों में से कोई भी अच्छी तरह नहीं जानता था कि उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नरक में। इसलिए चारों व्यक्ति स्वर्ग का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अभी तक दरवाजा नहीं खुला था, इसलिए वो चारों आपस में बातें करने लगे। सबसे पहले राजा बोला, जैसे कि राजाओं को वैसे ही घमंड होता है। उसने अभिमान से कहा, मैंने मृत्यु लोक में बहुत नाम कमाया है, सभी लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैंने तो मृत्यु से पहले हजारों पंडितों को भी भोजन करवाया है और बड़े बड़े यज्ञ भी करवाए हैं। मैं तो रोज हजारों लोगों को भोजन भी करवाता था। इसलिए सबसे पहले मैं ही स्वर्ग जाऊंगा और वहाँ का आनंद उठाऊंगा। राजा के बाद व्यापारी ने कहा, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैंने छोटे से काम से अपना व्यापार शुरू किया था और आज मुझे राज्य के सभी व्यापारी जानते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। मैंने अपने जीवन काल में बेशुमार धन कमाया और इस धन को मैंने अच्छे कामों पर इस्तेमाल भी किया। मैंने बहुत से गरीब और भूखे लोगों को भोजन भी करवाया और उनकी पैसों से मदद भी की। यहाँ तक कि मैंने उनके लिए कपड़ों की भी व्यवस्था की ताकि वो सर्दी और गर्मी में आराम से रह सके। मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, बहुत दान किया है, इसलिए मैं ही स्वर्ग जाने का हकदार हूँ और मुझे यकीन है कि यमराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। ज्ञानी पंडित बड़े ध्यान से उन दोनों की बात सुन रहा था। पहले तो पंडित थोड़ी देर चुप रहा और फिर संजीदगी से बोला, तुम लोग चाहे कुछ भी कहते रहो कि तुमने धरती पर बहुत पुण्य किए हैं, दान किया है, हजारों लोगों की मदद की है, लेकिन मुझे पता है कि स्वर्ग लोक तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता है और उनको भोग भी लगाता है और इसके साथ साथ लोगों से भी पूजा करवाता है। मैं तो दिन रात भगवान का गुणगान करता रहा हूँ। भगवान तो मेरी रग रग में बसा हुआ है, इसलिए मेरा तो स्वर्ग जाना तय है। मुझे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह तीनों ने अपनी अपनी बात कह दी और फिर मजदूर की तरफ देखा, जो बिना कुछ बोले चुपचाप नजर नीचे करके खड़ा हुआ था। मजदूर अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बारे में क्या कहे, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसे वो बता सके। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी स्वर्ग का दरवाजा खुला और अंदर से देवदूत बाहर निकला और दरवाजे पर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथ में एक किताब थी जिसमें सभी के कर्मों का हिसाब किताब था और उसी हिसाब किताब के अनुसार मनुष्य का भाग्य तय होता है। फिर देवदूत में सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, उसके बारे में बताओ। राजा ने देवदूत की बात सुनकर घमंड भरे स्वर में कहा, मेरा राज्य बहुत बड़ा था, मैंने अपने राज्य के लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं।
उनके लिए स्कूल बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाई है। इसके अलावा मैं रोज 101 पंडितों को खाना भी खिलाता था। मेरे द्वार से कभी कोई साधु महात्मा भूखे पेट वापस नहीं जाता था। मेरा राज्य बहुत ही खुशहाल था। मेरे राज्य के लोग आनंद से रहते थे। मैंने उनको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी कारण मेरी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई थी। यही मेरे जीवन के सबसे अच्छे कर्म हैं। ये कहकर राजा चुप हो गया। तब देवदूत ने अपने हाथ में पड़ी हुई किताब को खोला और राजा का लेखा जोखा देखने लगा। थोड़ी देर तक देखने के बाद देवदूत ने राजा से कहा, राजन, तुमने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। तुम्हारा राजा की प्रजा बहुत खुश थी और तुम्हें भगवान की तरह पूजती थी। और ये बात भी सच है कि तुमने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया और आसपास के राज्यों को अपने राज्य में मिल लिया। लेकिन अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए तुमने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, युद्ध भी किए थे और इस युद्ध के कारण हजारों सैनिकों की मृत्यु भी हुई है। इसलिए उनकी मृत्यु का कारण तो तुम ही हो। तुम्हारी वजह से उनका परिवार बेघर हो गया, उनकी पत्नियों बेवा हो गई और उनके बच्चे अनाथ हो गए। इस तरह तुमने हजारों परिवार उजाड़ दिए और इन सब का नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। राजा ने जब देवदूत की ये बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वो शर्मिंदगी की वजह से सर झुकाकर जमीन पर बैठ गया। फिर उसके बाद देवदूत ने व्यापारी को अपने पास बुलाया और कहा कि अब तुम बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया। व्यापारी ने देवदूत की बात सुनकर कहा, मैंने अपने जीवन काल में हजारों लोगों का पेट भरा है, बहुत दान पुण्य किया है, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी की है और रोज पूजा पाठ भी करता था। और इसके अलावा मैंने बेघर लोगों को घर भी बना कर दिए हैं ताकि उन्हें खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े। वो सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने जीवन में यही सब पुण्य किए हैं। देवदूत ने बड़े ध्यान से व्यापारी की बात को सुना और फिर अपनी पुस्तक को खोला और व्यापारी के कर्मों का लेखा जोखा देखने लगा। और फिर देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारी बात भी सही है। तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो तुमने सब किया है। तुम्हारी वजह से कई लोगों को घर भी मिला है और हजारों लोगों का पेट भी भरा है। और इसके अलावा तुमने दान पुण्य भी बहुत किया है। लेकिन वो दान पुण्य तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले, कितने बुरे कर्म किए, कितनों का हक छीना और कितने ही लोगों को धोखा दिया। उन सब का हिसाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। व्यापारी भी चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो देवदूत को क्या कहें, क्योंकि देवदूत ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। फिर इसके बाद देवदूत ने ज्ञानी पंडित को अपने पास बुलाया और पूछा कि पंडित जी, आप बताओ, आपने अपने जीवन में कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं। पंडित ने देवदूत की बात सुनकर घमंड भरे स्वर में कहा, मैंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को ज्ञान दिया है, उन्हें भगवान के साथ जोड़ा है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे यज्ञ भी किए हैं और इसके साथ मैं दिन रात भगवान के नाम का जाप भी करता था और लोगों से भी करवाता था। दिन रात भगवान का गुणगान करता था। अब इससे ज्यादा अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने ज्ञानी पंडित की बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी पुस्तक को खोलकर देखने लगा। देवदूत बड़े ध्यान से पुस्तक को देखता रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, पंडित जी, बात तो आप सही कह रहे हो। आप जो कुछ बता रहे हो वो सब आपने किया। आपने ज्ञान तो लोगों को जरूर दिया,
लेकिन जो ज्ञान आपने लोगों को दिया, खुद उसके ऊपर कभी अमल नहीं किया। और दूसरी बात, आपने अपने जीवन काल में पूजा पाठ, यज्ञ और नाम का जाप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने मतलब के लिए किया। आपने ये काम कभी भी निस्वार्थ भाव से नहीं किए। आप जो पूजा पाठ करते थे तो उसके बदले में लोगों से पैसे लेते थे, और जो यज्ञ करते थे उसके बदले में भी दक्षिणा के तौर पर कुछ ना कुछ लेते थे। यानी आपने भगवान की पूजा नहीं बल्कि व्यापार किया, और व्यापार को तुम पुण्य नहीं कह सकते। और ये सब कुछ तुमने अपनी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए किया, इसलिए तुम भी स्वर्ग नहीं जा सकते। मजदूर चुपचाप खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और देवदूत की बातें सुनकर हैरान हो रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सब पापी है तो फिर मेरा क्या होगा। मजदूर अब तक जिन लोगों को महान समझ रहा था, लेकिन जब देवदूत ने उनकी व्याख्या की तो उसके विचार बदल गए। मृत्यु लोक में जिनकार यो को पुण्य समझा जाता था, उनकी यहाँ पर कोई कीमत नहीं थी। फिर देवदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया। देवदूत मजदूर के अच्छे कार्यों के बारे में पूछता, उससे पहले ही मजदूर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं भी जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर आप आज्ञा दे तो मैं एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी इतने में ही तृप्ति हो जाएगी। क्योंकि स्वर्ग पाने के लिए मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैंने तो अपना पूरा जीवन काम ही किया है। मैं तो सुबह से शाम तक मेहनत करता और उस मेहनत के बदले में जो भी पैसे मुझे मिलते उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता। इसलिए ना तो मैं कभी बचत कर पाया और ना ही कोई पुण्य कर पाया, क्योंकि सारे पैसे मेरे परिवार के खर्चे में ही खत्म हो जाते थे। फिर लोगों की भला मैं सेवा कैसे करता, कैसे लोगों को भोजन करवाता। सुबह से शाम काम करने के बाद जब मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता तो वो समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता। और ये सब कुछ करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता था, और मंदिर जाकर मैं भगवान का इस बात के लिए शुक्र करता कि उसने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। और फिर भगवान का आशीर्वाद लेकर मैं घर वापस आ जाता। बस मैंने अपने जीवन में यही सब किया है। इसके अलावा मेरे पास जीवन में कुछ और करने के लिए समय ही नहीं था, और ना ही पैसे। देवदूत ने बड़े ध्यान से मजदूर की बातें सुनी और फिर अपनी पुस्तक खोलकर मजदूर का लेखा जोखा देखने लगा। देवदूत थोड़ी देर तक उसका हिसाब किताब देखता रहा। फिर उसने मजदूर की तरफ देखा और पूछा, तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, किसी का तो कभी भला किया होगा। मजदूर ने जब देवदूत की ये बात सुनी तो सोचने लगा। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, हाँ मुझे याद आया। एक बार जब मैं काम से थका हुआ घर वापस आया तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मेरी हालत देखकर मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना लगाया। मैं हाथ मुंह धोकर अभी खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर सा कुत्ता, जिससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो खाने की उम्मीद लिए मेरे पास आ गया और खाने की तरफ दिखने लगा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई और मैंने अपना खाना उसे खिला दिया, और उस दिन मैं खुद भूखा ही सोया। ये बोलकर मजदूर चुप हो गया। मजदूर की बात सुनकर देवदूत मुस्कुराने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आओ मेरे साथ चलो। फिर देवदूत मजदूर को बड़े आदर सम्मान के साथ अपने साथ स्वर्ग के अंदर ले गया। साथ संगत जी, जीवन में अच्छे कर्म किसी स्वार्थ के कारण नहीं किए जाते। अगर हम अच्छे कर्म फल की चाहत में करते हैं तो
वो अच्छे कर्म नहीं कहलाए जाते। निस्वार्थ भाव से किया गया केवल एक कर्म ही आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी आपको जीवन में मौका मिले, बिना किसी चाह में अच्छे कर्म करो, क्योंकि मनुष्य के साथ उसकी धन दौलत जमीन जायदाद पदवी साथ नहीं जाती, बल्कि उसके साथ उसके अच्छे कर्म और उसका अच्छा व्यवहार ही जाता है। ईश्वर ने जो हमें ये इंसानी जन्म दिया है, ये करोड़ों साल के बाद हमें मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों सिर्फ भोग योनियां है, जिसमें इंसान अपने पुराने कर्मों का फल भोगता है। इस दौरान वो कोई नया कर्म नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें ये इंसानी जन्म प्राप्त होता है, और ये इंसानी जन्म ऐसे नहीं प्राप्त होता, इसका कोई मकसद होता है। मनुष्य का जन्म ही ऐसा होता है कि जिसमें मनुष्य पुराने कर्म तो भोगता है और उसके साथ साथ नए कर्म भी बनाता है। अगर मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म बनाएगा तो ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर वो इंसानी जन्म लेने के बाद भी कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाया तो उसे फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और 84 लाख योनियों भोगने में पता नहीं कितनी सदियां बीत जाती हैं। इसलिए हमें इंसानी जन्म का फायदा उठाते हुए जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम भी स्वर्ग प्राप्त कर सकें। साध संगत जी, ईश्वर ने मनुष्य को पैदा ही एक दूसरे की मदद करने के लिए किया है, क्योंकि कोई जीव जंतु तो हमारी मदद करने आ नहीं सकता। इसलिए हमें इस जन्म का फायदा उठाते हुए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और जितना हो सके निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और जीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।